नमस्कार, मैं विष्णुदेव उपाध्याय। आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज। आपको बताते चले कि भोजपुर के बार एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी 2022-24 का चुनाव की घोषणा हो चुके हैं और नामांकन भी हो चुका है। ऐसे में सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी भाग्य को आजमाने में लगे हुए हैं। हमारी विशेष बातचीत जयंत कुमार सिंह महासचिव के उम्मीदवार से हुई, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए कार्य एवं आने वाले कार्यकाल को लेकर के बातें की। आइए उनकी पूरी बात सुनते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या बताते हैं वे। यहाँ बार एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी का सत्र 2022-2024 सत्र का चुनाव होने जा रहा है, जिसका घोषणा हो गया, नामांकन तक हो गया। अब सभी उम्मीदवार मैदान में अपना अपना भाग आजमा रहे हैं और मैं भी महासचिव के पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। हमारे साथ 19 साथियों ने नामांकन किया है और उसमें हम लोग सभी भाग आजमा रहे हैं। मैं यहाँ पूर्व में भी सचिव रह चुका हूँ। मैं यहाँ 3 टर्म सचिव रह चुका हूँ और मैं अपने किए गए कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ कि आज तक जो हमने कार्य किया संघ में, हमारे न पूर्व कोई कर पाया है, न हमारे बाद आने वाले कोई भी महासचिव या कोई कमेटी नहीं कर पाई। तो मैं फिर एक बार अपने माननीय सदस्यों के बीच में अपने कार्यों का उल्लेख करते हुए चुनाव मैदान में अपना भाग आजमा रहा हूं। अब देखें, हमारे विद्वान साथी हमारे किए गए कार्यों पर वोट करते हैं या जात पात पर करते हैं या अन्यंत्र करते हैं। जिस समय में आप रहे थे उस समय में जो इकोनॉमिक स्थिति रही होगी, जो अभी स्थिति है, कितना विकास हो पाया है या आने वाले समय में ऐसा क्या लग रहा है जो विकास नहीं हो पाया आप विकास करेंगे? मैं 2004-06 सेशन में पहली बार चयनित हुआ था और चयन होकर जब मैं बार एसोसिएशन के ऑफिस में आया तो बार एसोसिएशन के अकाउंट में 403 रुपया 6 पैसा मात्र बैलेंस था। जिस दिन मैं कुर्सी पर बैठा उस दिन जनरेटर चलाने के लिए तेल लाने का भी पैसा एसोसिएशन में नहीं था। और वहां से मैंने बार को जितना उठाया है, आप स्वयं घूमकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और उस समय हम 2004-06 में ये हमारे यहाँ सूचना प्रसारण यंत्र लगा हुआ है, हमारा ही लगाया हुआ है। लकड़ी की अनेकों कुर्सियां हमने बनवाई। इसके अलावा वशिष्ठ बाबू, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह माननीय राज्यसभा के सदस्य थे, उनसे मैंने अनुदान प्राप्त कर बार एसोसिएशन भवन के दक्षिणी तरफ जो नई बिल्डिंग देख रहे हैं वो हमारा ही बनवाया हुआ है। ऐसा क्या जरूरी लग रहा है जो जिसकी वजह से आपको चुनाव में उतरना पड़ा, जो नहीं हो पा रहा है? चुनाव में हमने पुनः 2004-06 के बाद हम नहीं लड़े, इसलिए कि हमारा मॉडल रूल्स जो बार काउंसिल के द्वारा एक यूनिफॉर्म रूल बनाया गया, जिसके तहत पूरे बिहार का एसोसिएशन चलता है, उसमें 20 साल प्रैक्टिस की व्यवस्था की गई। हमारा 20 वर्ष प्रैक्टिस नहीं था। जब मॉडल रूल्स लागू हुआ उस समय मैं बिहार का पहला महामंत्री महासचिव था जो आरा से को रिप्रेजेंट करता था। तो 20 साल हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए हमने चुनाव लड़ना छोड़ दिया। पुनः बार काउंसिल के द्वारा रिवाइज किया गया 2011 में। इस बीच में 2 कमेटियां आई, 2006 से 9 से 11। उन लोगों के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। हमारे माननीय सदस्य असंतुष्ट थे। पुनः हमको उन्होंने प्रेरित किया कि आप संघ में आइए, अन्यथा संघ पुनः बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है। और संयोग देखिए कि बार काउंसिल के द्वारा भी 20 साल को रिवाइज करके 10 साल कर दिया गया। तो मैं उस लेंथ में आ गया। तो 2011 में मैं पुनः चयनित हुआ। पुनः 12 में रिवाइज हो गया 20 साल। हमको लगता था कि सिर्फ हमारे ही चलते लेंथ ऑफ प्रैक्टिस रिवाइज किया जाता रहा है। तो 13 में सेशन हमारा समाप्त हुआ। मैं पुनः 20 वर्ष प्रैक्टिस में आ गया। 13 में भी पुनः चुनाव जीत गया और चयनित हो गया। चयनित होकर के हमने जो कार्य किए हैं, सारा
इस एसोसिएशन के पुराने भवन को हटा दिया जाए तो जो बच रहा है बाकी कंस्ट्रक्शन सारा हमारा ही किया हुआ है। चाहे नई लकड़ी की कुर्सियां आप देखेंगे बार में घूम करके, टेबल कुर्सी, इंटायर चीज। एक पैखाना पर पहले 1000 अधिवक्ता के लिए एक पैखाना मात्र था, आज हमने हर फ्लोर पर पैखाना, पेशाबखाना, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए अलग कॉमन रूम की व्यवस्था अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ हमने किया। लाइब्रेरी की कमी थी, कंप्लीट एक तल्ला हमने कंप्यूटराइज लाइब्रेरी संघ को समर्पित किया अपने कार्यकाल में। 15 जब सेशन हमारा समाप्त हुआ तो हमारे मॉडल रूल्स में प्रावधान है कि जो कंटिन्यू कर रहा है 2 टर्म से वो चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं पुनः चुनाव नहीं लड़ा। 15 से लेकर 22 तक बीच में 2-3 कमिटियां आई। आप सदस्यों से घूमकर पूछेंगे कि 2015 से 22 तक क्या हुआ है संघ में, वो स्वयं बताएंगे। मैं तो एक उम्मीदवार हूं, अपनी बड़ाई करूंगा, लेकिन उस बड़ाई का प्रमाण तब आपको मिलेगा जब आप सदस्यों के बीच में घूमेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 2015 से 22 तक क्या इन लोगों ने किया है। संघ की हालत अत्यंत जर्जर है। हम आए तो यहाँ पर चिकित्सा अनुदान देने लगे, हम आए तो यहाँ पर मृत्यु अनुदान देने लगे। ये सारा अनुदान बंद हो गया, जबकि आमदनी उससे भी ज्यादा हो गई है बार, और उसी आमदनी से हमने ये सारा कार्य किया। आज टोटली फेल्योर है। आपके वोटर जो हैं सीमित हैं, पर्टिकुलर लोग ही इसमें वोट देते हैं, ऐसे में आप अपने वोटर से क्या कहना चाहेंगे? हम तो मानते हैं कि हमारे वोटर सीमित नहीं है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ इस संघ में कि हर वर्ग और हर जाति के लोग हमको जानते हैं और हमको मदद करते हैं और सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, तब हम चयनित होते हैं। किसी खास जाति विशेष पर संघ में कोई पदाधिकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमारी जमात जो है वकीलों की जमात है। यहाँ सिर्फ एक जात है, अधिवक्ता, और उस अधिवक्ता के नाते हमको उसी तरह, उसी परिप्रेक्ष्य में हमको वोट मिलता है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं जयंत कुमार सिंह, अधिवक्ता, और इस बार नए सत्र 22-24 में मैं महासचिव के पद पर उम्मीदवार हूँ।